हेलो एवरीवन। मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम हिंदी पेडागोजी का जो है पेपर सॉल्व करेंगे। आज जो है हिंदी पेडागोजी का हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, पूरा पेपर है, मतलब कहने का है कि इसमें पेपर पेपर है, ये पूरा का पूरा पेपर है जिसमें गद्यांश और पद्यांश को लेकर के जो है 15 नंबर के क्वेश्चन जो है गद्यांश और पद्यांश के होंगे और 15 नंबर के जो है क्वेश्चन जो है पेडागोजी के होंगे। आमतौर पे जो है हिंदी में जो है इसी तरीके से पेपर्स बनता है। 15 नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो गद्यांश और पद्यांश से आते हैं और 15 नंबर पेडागोजी के आते हैं। अब तक जितनी बार भी हमने पेपर्स जो है हमने अब तक 4 पेपर आपको हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड पेपर्स कराए हैं और ये जो है ये पेपर नंबर है 5th। ध्यान रखिएगा, ये पेपर नंबर 5th पेपर है, ठीक, जो हम करा रहे हैं, जिसमें संपूर्ण पेपर है। सुबह मैंने मॉर्निंग में जो है आपको जो है गद्यांश का जो है एक जो है क्वेश्चंस कराया है, ठीक है। अब मैंने जो आपसे कहा था कि मैं पद्यांश और पेपर जो है हिंदी का पेपर जो कराऊंगा, तो मैंने आपके लिए यही चीज़ पेपर लेके आए हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझते हैं कि क्या है, किस तरीके से पेपर्स को सॉल्व करते हैं। अगर आपने गद्यांश वाला अभी मेरा मॉर्निंग का पेपर नहीं देखा है तो उसको जा करके सॉल्व करिए, ठीक है। फिर इसके बाद पेपर्स को भी सॉल्व करिए। मैंने उसको पूरा सही से समझाने के प्रयास किया है कि किस तरीके से पेपर्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अच्छे से ध्यान से रीड करिए, इसको समझने का प्रयास करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर मेरा लाइक सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा। आज का जो है टारगेट है इस पेपर के लिए 50 लाइक्स का है, ठीक है। आपके लिए जो पेपर लाते हैं हम बड़ी मेहनत से चीज़ें बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। उसमें क्वालिटी बनाए रखते हैं कि ताकि बच्चों को जो है कल को जब सीटेट का एग्ज़ाम दे तो उन्हें अच्छा पेपर महसूस हो। वो पेपर जो हमारे द्वारा जिन बच्चों ने भी पेपर्स अब तक सॉल्व किए हैं उनको ये एहसास हो जाएगा कि पेपर का जो है क्वालिटी और स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहता है। हम पूरा कोशिश करते हैं, हमारे पास जो भी एक छोटी मोटी टीम है उसके माध्यम से हम पेपर्स बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं, तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए और चलिए शुरू करते हैं। देखिए पद्यांश को पढ़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए स्पंदन में ये जो पद्यांश है मैं आपको कुछ बता देता हूँ। ये कक्षा 5 का पद्यांश है। ध्यान रखिएगा कि ये कक्षा 5 का पद्यांश है। जो महादेवी वर्मा कवयित्री थी, वो जो महादेवी वर्मा की जो है कविता है, ठीक है, जिसका कविता का शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। ध्यान रखिएगा, इस कविता का शीर्षक है नीर भरी दुख की बदली। तो देखिए ये जो है नया है, पेपर में नहीं आया है। ध्यान रखिएगा, ये पेपर में नहीं आया है सीटेट के आज तक। हो सकता है कि आने वाले समय में ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसलिए कभी कभी जो है पद्यांश का शीर्षक पूछ लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इसको याद कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं नीर भरी जो है दुख की, ठीक है, दुख की बदली। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस कविता के माध्यम से जो है सूर्योदय कालीन प्राकृतिक सौंदर्य का जो है वर्णन किया गया है महादेवी वर्मा के द्वारा। चलिए इसको देखते हैं क्या है और समझने का प्रयास करते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा और क्रंदन में आहत विश्व हंसा और नयनों में दीपक से जलते पलकों में निर्झरणी मचली और मेरा पग पग संगीत भरा और श्वासों से स्वप्न पराग झरा और नभ के नव रंग बुनते और दूकुल छाया में मलय बयार जो है अपली। अब मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल और चिंता का भार बनी अविरल और रज कण पर जल कण हो बरसी और नव जीवन अंकुर बन निकली। देखिए ये है कविता। और देखिए सीटेट का लेवल जो है, अब इस बार देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस बार सीटेट का क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार से आएंगे। मैं बार बार कह चुका हूँ इस बारे में कि देखिए पेपर का जो है स्टैंडर्ड होगा वो थोड़ा सा हाई होगा, ठीक है, हाई होगा पेपर, ठीक है। क्वेश्चंस जो होंगे थोड़े से जो है बड़े होंगे, फॉर्म में होंगे बड़े क्वेश्चंस। रीड करने में आपको थोड़ा सा कठिनाई होगी, क्वेश्चंस रीड करने में थोड़ा सा रीडिंग हार्ड होगी। इसका मतलब हार्ड का मतलब है कि क्वेश्चंस की प्रकृति थोड़ी सी क्लिष्ट होगी, भाषा थोड़ी हार्ड रखेंगे। हिंदी मीडियम बच्चों को तो ये लोग बख्शते ही नहीं हैं। हिंदी भाषा को तो ये ध्यान से ही, क्योंकि इंग्लिश में पेपर बनाते हैं और इंग्लिश को फिर हिंदी में ट्रांसलेट करते थे, तो जो भाषा निकल के आती है ट्रांसलेशन के माध्यम से वो कहीं ना कहीं हार्ड हो जाती है। तो बच्चों को ऐसी भाषाएं का इस्तेमाल बच्चे करना भूल चुके हैं। कभी स्कूल में, हाई स्कूल, इंटर में इस तरीके की भाषाएं इस्तेमाल होती थी, अब बच्चों को याद ही नहीं है। अंग्रेजी वालों के लिए वो सामान्य भाषा अंग्रेजी ही होती है, ठीक है, तो उनके लिए थोड़ा आसान रहता है, ठीक है।
तो मेरा मानना है बार बार पेपर्स जितना लगाएंगे आपकी भाषा की पकड़, देखिए सीटेट में आपने हिंदी पेपर सॉल्व किया है, भाषा विकास के संबंध में आपने सारी चीज़ें, जितना आप पेपर सॉल्व करेंगे, जितना आप पढ़ेंगे, आपकी भाषा डेवलप होगी, उतने ही आपकी जो है शब्दांश डेवलप होंगे, वोकैबुलरी जो है क्षमता आपकी बढ़ेगी, तो शब्द पता होंगे जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसी तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। मैंने ये बिल्कुल इसीलिए आपको ला करके दिया है कि आप इसको समझें और चीज़ों को देखें। ठीक है, आपके दिमाग में एक बार पड़ जाएगा तो आपको कहीं देखिए सारे चीज़ ऐसा नहीं है कि पूरी कविता का जो है एक पूरा सारांश आपको पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड की मीनिंग पता होनी, ऐसा नहीं। मोटा मोटी तौर को आपको पता होना चाहिए कि ये सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य की बात कर रहा है ना। तो और जो मैंने अभी का आपको कहा शीर्षक है वो मैं नीर भरी दुख की बद्दी। चलिए इसको बारे में देखते हैं। तो जो इस लाइन के माध्यम से कहना चाह रहा है जो कवयित्री हमारी जो है ना महादेवी वर्मा, कहना चाह रहे हैं कि वियोग की दशा में जो है मानसिक व्यथा जितना भी होता है आंसू बनकर के व्यक्ति के जो है आंसू बनकर के गिर जाते हैं। जो मन में एक विशेष जो है आंसू के माध्यम से जब हम आंसू हमारे गिरते हैं तो हमने एक विशेष जो है अनुभव की प्राप्ति होती है, हमें शांति महसूस होती है, अच्छा महसूस होता है ना। पलकों में निर्झड़ी मछली मेरा पग पग संगीत भरा, ठीक है, और श्वासों से स्वप्न पराग झरा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके जो है उसकी श्वासों से जो है स्वप्न रूपी जो है पुष्प, देखिए और सांसों से उसके पराग रूपी जो है पराग झरा, तो मतलब सांस से जो है उसके जो है खुशबू जो निकल रही है, उसके सांसों से जो है स्वप्न रूपी जो है पुष्प की गंध निकलती है। ठीक है, संगीत के माध्यम से उसका हर कदम जो है संगीत से पूर्ण है और उसकी सांसों से स्वप्न रूपी जो है पुष्प की गंध निकलती है। और नभ के नव नव रंग बुनते, मतलब आकाश के जो है नए नए रंग जो है बुना जाता है। जैसे आकाश में जो है नए नए रंग होते हैं, है ना, दुपट्टा उस तरीके के, मतलब कपड़े, शरीर के जो है कपड़े नज़र आते हैं आपको, जैसे दुपट्टा, एक तरीके से आप समझिए दुपट्टा नज़र आता है। ठीक है, जिसकी छाया में जो है चंदन, देखिए दुकुल छाया में मलय बयार पली, मतलब जिसकी छाया में जो है, मलय का मतलब है चंदन का पेड़, ठीक है, उसकी चंदन वन से आने वाली है खुशबू जो है हवा बहती है। ठीक है, जिसकी छाया में, ठीक। और मैं क्षितिज भ्रकुटी पर घिर धूमिल और चिंता का भार बनी अविरल, और रज कण पर जो है जल कण हो बरसी और नव जीवन अंकुर बन निकली। तो देखिए इस जो है इसका मतलब जो इस लाइन को समझाने का प्रयास करता हूं मैं। ठीक है, तो इसमें है निराशा से घिरने के कारण, देखिए मैं क्षितिज भ्रकुट पर घिर धूमिल, मैं निराशा से घिरने के कारण मेरी जो है चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि जैसे मैं प्यासी धरती पर बारिश होती है उसे नए, जैसे जिससे जब प्यासी धरती पर चिंता का भार अविरल और रज कण पर जल कण के बरसी, मतलब जब प्यासी धरती पर बारिश होती है तो उसे एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसी नवजीवन अंकुर बनकर निकलती है। नवजीवन मतलब जब बारिश होती है तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मनुष्य भी उसी तरीके से मनुष्य भी हरे भरे हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी वैसे ही वेदना स्वरूप जो है आंखों से आंसू गिरने से जो है मन में जो है मलिनता और मन में शांति जो है आ जाती है और हमारे जो अंदर की जो है निराशा दूर हो जाती है। ठीक है, तो इस जो पूरा शीर्षक है वो प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाता है। ठीक है, अपने मन की जो है निराशा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए इस मतलब कहाँ इस गद्य पद्यांश के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं कि देखते हैं क्या समझ पाए हैं। पलकों में निर्झणी मछली में निहित भाव है, पलकें सदैव भीगी रहती है, ये वेदना पूर्ण व आश्रयमय जीवन है, ये पलकों में नदी उमड़ती है या आंसू आंसू नहीं रुक सकते हैं। देखिए, तो इसका सही जवाब देखिए क्या है, मैंने पहले ही बताया पलकों में निर्झड़ी मछली का मतलब है वेदनापूर्ण और आश्रयमय जीवन से संबंधित है इसका। ठीक है, आश्रयमय मतलब आश्रुमय, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आश्रुमय जीवन। ठीक है, रोने से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविरल का विपरीतार्थक जो है विपरीतार्थक जो है शब्द कौन सा है? तो देखिए अविरल का मतलब होता है घना। ठीक है, अविरल का मतलब होता है घना, तो अविरल है निरंतर, लगातार, विरल और अबाधित। तो ये देखिए सभी को पता होगा विपरीतार्थिक जो विपरीत शब्द है वो है विरल। विरल का मतलब होता है जो घना ना हो, पतला, मतलब एक तरीके से आप समझिए इसको पतला कह सकते हैं। ठीक है, तो पतला या घिरा ना हो। ठीक है, तो विरल का मतलब ये हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काव्यांश में जो है छाया में किसके पलने की बात कही जा रही है? देखिए छाया में पलने की बात कही जा रही है, तो मलय बहार, मैंने अभी एक सेकेंड
चलिए चलिए, तो काव्यांश में जो है छाया में किसके पलने की बात कही जा रही है, तो मलय बयार या रंग की या स्वप्न पराग की, तो मलय पराग की। देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा कि जिसकी छाया में चंदन वन से आने वाली जो है खुशबू हवा बहती है उसे कहते हैं मलय बयार। ठीक है, आंसर ए नंबर है। ठीक है, रज कण पर जो है थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, जो आमतौर पे जो होता है गद्यांश जो होता है वो सिंपल होता है, बच्चों को जो है समझ में आ जाता है क्योंकि सीधी सीधी भाषा होती है उसमें, तो गद्यांश थोड़ा आसान होता है। लेकिन पद्यांश जो है कविता रूपी होती है, लयपूर्ण होती है, इसमें थोड़ा सा कविताओं के भाव होते हैं और कविताओं के भाव जो है मीनिंगफुल होते हैं, तो इसलिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। इसका सबसे बेस्ट आपको अगर नकल करने का तरीका बताऊं तो जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप पेपर सॉल्व करिए, मतलब कहने का मतलब है गद्यांश और पद्यांश को सॉल्व करिए, पढ़ते रहिए। हो सकता है देखिए आमतौर पे देखिए चांसेस लक तक का जीवन में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, तो हो सकता है कि जीवन में एक वक्त ऐसा है तो हो सकता है यही वाला क्वेश्चन जो है आपके सामने प्रेजेंट हो जाए, तो क्या होगा, तो जिसने भी ये पेपर सॉल्व किया होगा उसका तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, है ना, चीज़ें उसको तुरंत पता चल जाएगी। रज कण पर जल कण होकर बरसने का क्या आशा है, तो देखिए हमने सर ने बताया था कि भैया है ना कि चीज़ें बताई थी, ये वाला क्वेश्चन समझाया था, तो आप समझ जाएंगे। तो जल की बूंदों का धरती पर बरसना और या जल की बूंदों पर धरती पर तीव्र बरसना, तो मैंने अभी तीव्रता की कोई बात नहीं कही थी, है ना, हमने कही थी कि मतलब निराशा के गिरने के कारण जो है चिंता हमारी लगातार बढ़ती जाती है, जैसे प्यासी धरती पर बारिश होती है तो हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। ठीक है, उसी की बात कर रहा है। तो रज कण पर जल कण होकर बरसने का आशय है जल की बूंदों का धरती पर बरसना। ठीक है, और जल की बूंदों का सदा बरसना, इस तरीके देखिए क्वेश्चन जो है समझ में आ जाता है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्यांश के जो है संदर्भ में नवजीवन का क्या अर्थ है, देखिए मैंने अभी बताया था नवजीवन का क्या, बादलों का नया रूप धारण करना या बादलों का परिवर्तन होना या बादलों का नए रूप में गर्जन करना या जल से सिक्त जो है धरती को नया जीवन पर, तो बताया नव जीवन का मतलब है कि बादलों से जो है धरती पर पानी गिरता है, बारिश होती है, उससे जो है नया जीवन प्राप्त होता है, किसको, पेड़ पौधों को प्राप्त होता है। उसी तरीके से जब हम अपना वेदना रूप से आंसू गिराते हैं जी, है ना, मतलब आप दुख में होकर के जब आंसू गिराते हैं तो हम अपने मन को जो है हल्का कर लेते हैं, अपने मन की मलिनता को दूर कर लेते हैं, निराशा को दूर कर लेते हैं, बस इसका यही भावार्थ है। ठीक, पग पग में जो है अलंकार कौन सा है, अनुप्रास, यम, पुनरुक्ति, प्रकाश या श्लेष, तो देखिए पग पग में जो है पुनरुक्ति अलंकार है, इसमें बार बार जो है एक शब्द का पुनरुक्ति हुई है, बार बार रिपीट हो रहा है शब्द, तो इसलिए इसमें पुनरुक्ति, एक ही शब्द की जो है आवृत्ति बार बार हो तो उसे पुनरुक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5 क्वेश्चंस थे इसके और कल मैंने जो है आपसे 7 क्वेश्चंस कराए हैं अभी मैंने मॉर्निंग में गद्यांश को लेकर के। ठीक है, तो आप वो पेपर्स जा करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पेपर्स को सॉल्व करते हैं। 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पेपर्स जो है आपको आएंगे और उसको हल्के में मत लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, आप लोग परेशान मत होइए। पहली चीज़, पेपर को सॉल्व करते रहिए, जितना हो सके ज्ञान को अर्जित करते रहिए, पढ़ते रहिए, मतलब आपने जो है ढिलाई मत करिए। पेपर जो है आपका नज़दीक है और आमतौर पे जब पेपर नज़दीक होता है तो मटर गश्ती ज़्यादा करते हैं बच्चे। ठीक है, जो बातें मैं ऑफलाइन में जिस तरीके के पेपर्स जो मैं ऑफलाइन में कराता हूँ उसी तरीके के मैं सारे पेपर्स जो है बच्चों आप लोग को ऑनलाइन भी कराता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से कोई स्पेशल पेपर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, पढ़ाई कीजिए। चलिए हिंदी पेपर को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा जो है कथन जो है सही है, ध्यान रखना है। तो व्याकरण शिक्षण के लिए जो है समय सारणी में अलग से जो है कलाशों की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कालांशों की व्यवस्था होनी चाहिए या भाषा प्रयोग की अपेक्षा जो है भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। देखिए भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए। अब देखिए नियमों को ही, यहाँ देखिए ही जैसा शब्द जो है वो कहीं ना कहीं निगेटिव है टर्म। और मेरा अगर आपने जो है टैगवर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने टैगवर्ड वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिए। मेरे जो है आप जाकर के जो है वीडियो के चैनल में जाकर के आप वो टैगवर्ड वाला वीडियो देख लीजिए। उससे जो है आपके 90% क्वेश्चंस, मैं चांसेस कह रहा हूँ 90% क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। वो वर्ड आपको बता देंगे कि ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो चीज़ों को देखिए, मतलब कहने का मतलब है क्वेश्चंस पढ़ते ही, नज़र गड़ाते ही, ध्यान देते ही समझ में आ जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं।
और तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम, देखिए स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखने की बात कर रहे हैं। तो देखिए हमें तो ये 2 पॉइंट तो गलत हो गए बिल्कुल। अब भाषा शिक्षण के लिए जो है समय सारणी से अलग अलग होकर के जो है कलांशों की व्यवस्था होनी चाहिए। यस, व्याकरण शिक्षण जो है अत्यंत आवश्यक है। तो देखिए व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा सही है, तो भाई व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में व्याकरण का आवश्यकता होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता है कि व्याकरण शिक्षा जो होती है ना, व्याकरण के जो नियम होते हैं वो भाषा शिक्षण के लिए अनिवार्य होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, व्याकरण भाषा को जो है क्या प्रोवाइड करते हैं, व्याकरण जो होता है भाषा को जो है देखिए दिशा प्रोवाइड करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, दिशा प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से होती है। ये भाषा को जो है सरल बनाते हैं। ठीक है, ये भाषा को सरल बनाते हैं और बच्चों में जो है एक तरीके से भाषा जो है व्याकरण का अगर ज्ञान होता है तो बच्चे जो है मौखिक वाक्य संरचना में अच्छे होते हैं, मौखिक वाक्य संरचना जो है का विकास कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उनमें गुण पैदा करते हैं। तो भाषा व्याकरण शिक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के जो है पाठ्यपुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो, अब देखिए क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को पढ़ते हैं। केवल व्याकरणिक नियमों को देख, केवल जो है अगर केवल जैसा कोई भी कहीं भी टर्म आए वो निगेटिव है उसको तुरंत कर। देखिए भाषा का जो क्वेश्चंस का स्वरूप है वो पॉजिटिव है और आपको पॉजिटिव का जवाब भी पॉजिटिव में ही देना है। तो मैं आपको वही कीवर्ड समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कीवर्ड्स जो है ज़रूर देखिए। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कीवर्ड्स वाला। मैं कमेंट में उसका जो है लिंक शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत होने दीजिएगा। केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करना चाहिए या अत्यंत छोटे हों इस तरीके के पाठ्यपुस्तक के इस्तेमाल, या भाषा सरल होनी चाहिए, या भाषा बच्चों के जो है परिवेश से जुड़ी हो, इस तरीके के इस्तेमाल करनी चाहिए। तो देखिए सही जवाब है इसका, मैंने इसका सही जवाब है सरल भाषा से युक्त हो। जो बच्चों की जो पाठ्यपुस्तक होनी चाहिए वो सरल भाषा से हो ताकि बच्चों को जो है समझने में आसानी हो, ठीक है, पढ़ने में आसानी हो। उनको जो है ऐसी भाषा होनी चाहिए जाकि उनको इंटरेस्ट हो बच्चों को। ऐसा नहीं है कि कठिन भाषा का प्रयोग, बिल्कुल कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम उसमें जो है तकनीकी भाषाओं का प्रयोग कर देंगे या वैज्ञानिक भाषा का प्रयोग कर देंगे, इस तरीके से भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो बच्चे जो है समझ नहीं पाएंगे और गलती कर देंगे और पढ़ने में उनका इंटरेस्ट छूट जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ों का जो है भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब विद्यार्थी पहली बार विद्यालय जाते हैं, आते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा की भरपूर समझ होती है। अध्यापक अंग्रेजी या किसी अन्य भाषा की कक्षा में शिक्षार्थियों की मातृभाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? तो देखिए इसका सही जवाब देखते हैं क्या है। अध्यापक कक्षा की जो है सामान्य भाषा से पढ़ाना आरंभ करे और फिर शिक्षार्थी को अपनी भाषा का इस्तेमाल करने दे। क्या ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है? तो देखिए दूसरा ऑप्शन, अध्यापक को केवल, देखिए केवल आ गया, इसका मतलब है ये टर्म गलत हो गया। बस यहाँ पे दूसरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इस मतलब मातृभाषा की अनुमति नहीं देनी चाहिए। ये बिल्कुल नेगेटिव में चला जा रहा है। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन। देखिए अध्यापक बच्चों को उनकी इच्छा अनुसार भाषा का इस्तेमाल करने की अनुमति दे और वो भी स्वयं जो है सामान्य भाषा बोले। टीचर भी, अध्यापक को वही भाषा बोलनी चाहिए जो शिक्षार्थियों को पढ़ाना है और अत्यंत जो है लक्ष्य भाषा सीख लेने देंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब जो है, आपको इसका सही जवाब पता चल गया होगा। इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, इसमें समझाने का देखिए बच्चों को जो है उनकी इच्छा अनुसार जो है भाषा का इस्तेमाल, जो भी उनकी मातृभाषा है उसका इस्तेमाल करने की अनुमति देनी चाहिए, मतलब उसी भाषा में पढ़ाई करवानी चाहिए। धीरे धीरे बच्चों को जो है और उसी भाषा में टीचर हो सके तो उन्हीं की भाषा में बोलने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ताकि बच्चे जो है कनेक्ट हो पाते हैं। उनको लगेगा कि हमारे ही जैसा ही कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमारे जैसा है। और जब वो हमें अपने जैसा होने का फील हो जाता है, हम किसी भी, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं किसी के यहाँ और कोई आप ही की जैसा भाषा में बात करने लगे तो आपको अच्छा फील होने लगता है। आप लगता है वाह बढ़िया है, ये बंदा हमारे जैसा ही है ना। कई बार नहीं होता है, ये बंदा बिल्कुल कितना अपने जैसा तो था, है ना। तो वही चीज़ है, बच्चों को भी वही फील होने लगता है। ठीक है, जब आप सामान्य भाषा में उनसे बात करते हैं, उनके ही भाषा में इस्तेमाल किए हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनको जिन चीज़ों को ज़्यादा पता होता है कि ये शब्द हमारे यहाँ ज़्यादा बोले जाते हैं, उन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छा फील होता है, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट होता है और लर्निंग भी अच्छी हो जाती है, याददाश्त भी बेहतर होने लगती है क्योंकि वो चीज़ें उनको पहले से ही सुन रखी होती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के जो है अनुसार, एक सेकेंड, पियाजे के अनुसार जो है भाषा का विकास जो है डैश से डैश तक होता है। अब देखिए पियाजे के अनुसार जो है भाषा का विकास जो है किस रूप में होता है, तो निजी से व्यक्तित्व की ओर होता है या आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर आता है, या निजी से सामाजिककृत होता है या सामाजिक से आत्म केंद्रित होता है।
तो पियाजे का जो है अनुसार जो है भाषा जो होती है वो होती है आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर होती है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि बच्चा जो है पहले भाषा बच्चे की जो भाषा होती है वो पहले आत्म केंद्रित होती है, फिर धीरे धीरे जो है पहले स्वयं से सीखने का प्रयास करता है भाषा, जो भी सुनता है समझता है सीखता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे सामाजिकरण की जैसे ही जैसे प्रक्रिया बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी भाषा एक बेहतर होने लग जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आत्म केंद्रित से सामाजिक की ओर होती है। ठीक है, ना कि निजी से सामाजिक की ओर होती है, ना ही आपको किसी निजी से व्यक्तित्व की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि पियाजे ने जो कहा था, देखिए चोम्स्की ने जो भाषा विकास के संबंध में कहा था कि उसने कहा था चोम्स्की ने कि पहले व्यक्ति के भाषा का ही विकास होता है, फिर बनता है विचार। ध्यान रखिएगा, चोम्स्की के अनुसार पहले भाषा बनेगी, विकास होगा, फिर बनेगा विचार। लेकिन पियाजे के अनुसार पहले बच्चे के अंदर विचार आते हैं। विचार का मतलब आत्म केंद्रित होगा तभी तो विचार आएंगे। यही मतलब कहने का मतलब, आत्म केंद्रित है बच्चा तभी तो वो विचार है, केंद्रित है तभी तो वो विचार पैदा कर रहा है। और पहले विचार आएंगे, फिर उसके बाद बच्चे के अंदर भाषा का विकास होगा, फिर मतलब उसकी भाषा डेवलप होगी। अब फिर जब विचार आ जाते हैं तो भाषा डेवलप होने के लिए जब सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है, स्कूल में पढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, धीरे धीरे उसके संपर्क में बहुत सारी चीज़ें आती है, दोस्त यार आते हैं, है ना, माता पिता के संपर्क में आता है, तो बच्चे धीरे धीरे अपने भाषा को और अच्छा से डेवलप करने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में जो है मौजूद बहुभाषिता। ठीक है, बहुभाषिता का मतलब है एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए आना, मतलब एक से अधिक भाषा आपको आती हो, लिखना पढ़ना समझना जो भी है ना, ये सारी चीज़ें आती है। तो देखिए बच्चों को जो है लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित, देखिए हतोत्साहित करती है, हतोत्साहित कर रही है, या एक जटिल और कठोर चुनौती पेश कर रही है, ये सभी निगेटिव हैं। अब भाषा शिक्षण में जो है बाधक है, ये आपको देखिए निगेटिव कर रहा है कि मतलब भाषा ही शिक्षण में बहुभाषिता बाधक है, या भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त हो रही। देखिए यही इकलौता जो है जो पॉजिटिव जा रहा था, और क्वेश्चन जो है आपसे पॉजिटिविटी के साथ पूछा जा रहा था, तो आंसर डी नंबर है। ठीक है, बहुभाषिता जो होती है एक संसाधन होती है, ध्यान रखिएगा, एक संसाधन होती है। कैसे हो सकती है? आपको एक भाषा आती है, मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश भी बोलना आता है, आप एक क्लासरूम में गए और बच्चों को जो है पूरी क्लासरूम के बच्चों को हिंदी आती है, तो एक आप संसाधन हुए उस क्लासरूम के लिए। अब कल को कोई भी चीज़ आपको इंग्लिश में बतानी होगी, आपको ही सबसे पहले सब निगाह से देखेंगे कि चलो आइए आप बताइए आकर के इनके क्वेश्चंस को जो है आंसर क्या होता है। तो आप ना एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल होंगे, भाषा एक संसाधन के रूप में होगी। इससे क्या होगा, दो ही भाषा, इससे बच्चों के अंदर जो है एक तो समझ विकसित होती है, तार्किकता विकसित होती है, तार्किक क्षमता विकसित होती है, दूसरे भाषाओं को बच्चे सिखाने का प्रयास करेंगे तो सामाजिकरण भी बेहतर होगा। तो देखिए एक चीज़ से कई चीज़ें होती हैं, है ना। दूसरे बच्चे जो है उनकी नई लैंग्वेजेस सीखेंगे, नए टर्म्स सीखेंगे, नई भाषा, मान लीजिए, है ना, हमने बोला कि मान लीजिए हम खाना लेकर के आए हैं। अब एक बच्चे को खाना का इंग्लिश मीनिंग नहीं पता था, तो एक बच्चे ने कहा ये फूड मतलब होता है, तो बच्चे ने दो ही भाषा सीख ली, दो भाषा सीखी। इससे बच्चे के अंदर जो एक तो मेमोरी बढ़ने की क्षमता होगी, अब वो अगले दिन से वो फूड को याद रखेगा, है ना, वो चीज़ें याद रखेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी वोकैबुलरी जो है बढ़ेगी, है ना, शब्द भंडार बढ़ेगा। ठीक है, तो चीज़ें बहुभाषिता बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है। इससे हमें हर बच्चे को जो है द्विभाषी तीन भाषी बनाना चाहिए, मतलब एक से अधिक भाषा का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चा जो है तार्किक बहुत अच्छी बेहतर सोच बेहतर होती है। ये एक तरीके से सर्वे में भी मतलब प्रेजेंट हुआ है, ऐसा नहीं है, एक रिसर्च के माध्यम से पेश भी किया गया है, रिसर्च किया गया था इसमें, जिसमें कई बच्चों को शामिल करके एक टेस्ट लिया गया था, जिसमें एक मान लीजिए 10 बच्चों को जो है केवल एक ही भाषा सिखाई गई और 10 बच्चों को जो है दुई भाषा सिखाई गई या तीन भाषा सिखाई गई। तो जब अंत में जब उनका टेस्ट हुआ तो उनका पाया गया कि कुछ बच्चों को जो है IQ लेवल तो है सामान्य था, मतलब जिन भाषा को बच्चे थे एक ही भाषा, और जिन बच्चों के जो है दुई भाषा सिखाई गई उनका IQ लेवल सामान्य बच्चों से कहीं अधिक था। तो समझ सकते हैं कि भाषा का विकास जो है, बहुभाषावाद जो है, बहुभाषी जो होती है चीज़ें, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो है IQ को भी बढ़ाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। देखिए ये एक निहितार्थ है, मैंने अभी कहा था कि पियाजे के अनुसार जो है पहले जो है बच्चा जो है अपने स्वयं से सीखने का प्रयास करता है, फिर धीरे धीरे जो है सामाजिकरण से प्रक्रिया बढ़ती है और भाषा सीखने का। तो इसी के संदर्भ में मैं बात कह रही जा रही कि बच्चे अपने परिवेश से स्वयं भाषा अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब क्या है? तो बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए या बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना बढ़ाई जाए। देखिए ना हो गया, पॉजिटिव का क्वेश्चन था
और मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप वो टैग वर्ड ज़रूर देखिएगा। मैं आपको एक पढ़ने के स्टूडेंट के तौर पे मैं कह रहा हूँ, आप लोग बच्चों प्लीज़ वो टैग वर्ड्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि हर किसी को वो चीज़ें गलत नहीं होंगी। ठीक है, बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश में उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को केवल, देखिए फिर से आ गया केवल यहाँ टर्म। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये पॉजिटिव क्वेश्चन है, केवल जैसा शब्द तो नहीं आना चाहिए, या ना ही निगेटिव वाला आना चाहिए। अब हमें दो में से कोई एक ऑप्शन चुनना है। अब हम गौर से पढ़ते हैं, बच्चों को अत्यंत जो है सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। बिल्कुल, मतलब सरल, मतलब कहने का मतलब है कि इन दो क्वेश्चंस में हमें बच्चों को जो है अत्यंत सरल भाषा का जो है माहौल बनाना चाहिए, या बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि बच्चे के जो है बहुभाषिता का विकास हो, बहुभाषिता का विकास हो। बच्चे का इस तरीके का माहौल बनाना चाहिए ताकि बच्चे के अंदर जो है तार्किकता का विकास हो, या इतना सरल होना चाहिए कि वो सिर्फ केवल मातृभाषा के अलावा और कुछ ना जान पाए, है ना, वो समझना ना चाहे। तो देखिए इसका सही जवाब हो गया सी नंबर, है ना। बच्चों को जो है समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सुलेखा जब जो है बच्चों से के साथ बातचीत करती है, वो देखिए सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही होती है। जब वो बच्ची से बात करते हैं, किसी से लड़की एक है तो वो परीक्षा ले रही होती है, या उन बच्चों का समय नष्ट कर रही होती है, या बच्चों को जो है भाषा, और जब एक टीचर है जो बच्चों से बात करती है तो वो भाषा, देखिए अब परीक्षा लेना, मैंने आपको पहले भी बताया कि परीक्षा कहीं भी बच्चों की दृष्टि से जो है एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। मूल्यांकन हो किसी भी रूप में, मतलब मूल्यांकन की बात नहीं, चाहे वो सिखाने के रूप में हो, चाहे वो मूल्यांकन के रूप में हो, मूल्यांकन करने के लिए परीक्षा बेस्ट नहीं होती। परीक्षा तो रट्टू तोता के लिए होते हैं, एक तरीके से बस केवल आपको सर्टिफिकेट देना होता है कि भैया बच्चा ये पास हो गया है और आगे जाने के लिए बेहतर है, ठीक है ना। अब उसने रट के पास किया, चाहे जैसे पास किया, उसको परीक्षा पास करने से मतलब होना चाहिए। समय नष्ट करने के लिए मतलब होना चाहिए, या भाषा को अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है। तो या बच्चे को जो है वाचाल बनाना चाहती है, मतलब बहुत बड़ा, जैसा ना तो खूब बोलता हो बच्चा, मतलब बेफजूल का बातें करने, वाचाल मतलब खूब बोलने वाला, ऐसा बनाने का प्रयास करी। तो देखिए हम सभी जानते हैं कि एक टीचर जब बच्चों से बातचीत करती है तो कहीं ना कहीं उसके विचार जानने का प्रयास कर रही होती है, उसके भाषा विकास को बढ़ाने का प्रयास कर रही होती है। बच्चे जब आप बात करेंगे तो बच्चे से एक तो विचारों, इससे बच्चे के ना विचार पता चलेंगे कि विचार क्या है, बच्चा क्या सोचता है। और अगर मान लीजिए कोई गलत बच्चा अंदर मतलब कोई गलतियां कर रहा है तो उसके अंदर जो है सुधार करा जा सके, सुधार को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, सुधार किया जा सकता है। विचारों को जानना जरूरी है बच्चों के साथ बातचीत करके। उससे बातचीत करेंगे तो बच्चा कुछ ना कुछ बोलेगा और भाषा उसकी बेहतर होगी, भाषा बेहतर होगी, है ना, भाषा बेहतर होगी, नई भाषाएं सीखने का उसको चांस मिलेगा, क्योंकि टीचर ने कुछ नया बोलेगी तो बच्चे कहीं ना कहीं उसको अडॉप्ट कर लेंगे। अब बच्चे तो वैचारिक रूप से सीख ही रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत, एक चीज देखिए, मैं पहले भी कह रहा हूँ, जब बच्चे बातचीत करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शंस यहाँ भाषा अर्जित ही हो सकता है कि बच्चा जब बातचीत कर रहा हो तो टीचर जो है उसके विचार जानने का, इसका ऑप्शन हो सकता है कि पांचवा एक ऑप्शन मैं देता हूँ, इसके विचार जानने का प्रयास, बच्चे बातचीत से जो है टीचर जो है बच्चे के विचार जानने का प्रयास कर रहे हैं, और ताकि उसके जो है विचारों को सुधारा जा सके, है ना, अगर कोई उसमें कमी है तो एक ऑप्शन ये भी हो सकता है। अगर ये ऑप्शन आ जाए और तीसरा ऑप्शन हट जाए तो पांचवा ही आपको ऑप्शन मार्क करना है। तो समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांस जो है लैंग्वेजिंग जो होती है, जिसे कहते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा के टर्म्स सीखना, या हमें उधर की तरफ जाना, दूसरी भाषा में हमें जाना के संबंध में दिए गए कथन 1 और 2 को विचार करना है। तो देखिए कथन 1 में जो है ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होती है वो बहुभाषा का एक लचीला जो है स्वरूप है, या ट्रांस लैंग्वेजिंग जो होता है वो संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन मतलब बातचीत क्षमता के संवर्धन के लिए जानी गई जो है भाषाओं के बीच एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करना है। तो देखिए इसका दोनों ऑप्शंस क्या है, सही है या गलत है ना, या एक गलत है या एक सही है, या पहला गलत है या दूसरा सही है, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए ये बहुभाषावाद का लचीला स्वरूप है। एक भाषा से हम जब दूसरा, लचीला का मतलब है आपको अगर कोई कहे कि यहाँ से वहाँ नहीं जाना है तो इसका मतलब वो कठोर स्वरूप हो गया, और लचीला हो गया कि हम जब दूसरे एक जगह से दूसरे जाने की हम बात कर रहे हैं और उससे हम कुछ बेहतर सीखने का प्रयास करेंगे, है ना, तो वो एक लचीला स्वरूप हो जाता है। तो ठीक है, इसका कथन 1 भी सही है और कथन दोनों सही है, इसका आंसर है डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा का जो है माहौल कैसा होना चाहिए। तो देखिए भाषा के रूप में अगर हम देखें तो कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक मतलब अधिक से अधिक अवसर मिले,
या जहाँ शिक्षक बोले और बच्चे सुने, तो देखिए यहाँ टीचर सेंटर्ड नहीं बात हो रही है, टीचर बोल रहा है बच्चे सुन रहा है, तो बच्चों के जो है सुनने से, देखिए सुनने से जो है ध्यान क्षमता तो बढ़ सकती है, लेकिन उससे बच्चों का जो है जो वैचारिक जो है चीज़ें नहीं बढ़ती। ठीक है, जब सुन के बच्चे क्वेश्चन पूछे तब तो उनका जो है विकास स्वरूप समझ सकते हैं कि हाँ बच्चा ने कुछ सीखा है। ठीक है, लेकिन वहाँ केवल केवल एक्टिव एक है टीचर और इनएक्टिव फॉर्म में है ध्यान से बच्चे सुने। ठीक है, और ज़रूरी थोड़ी ना है कि बच्चे सुनेंगे। भाई मान लीजिए 50 क्लास में बच्चे हैं और 50 में से 20 सुनेंगे और 30 जो है मटरगश्ती करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। तो ठीक ऑप्शंस को समझिए, जहां भाषागत शुद्धता का अधिक बल हो, मतलब भाषा को शुद्ध रूप में लिखना। मैं, कई बच्चे देखे मैं लिख देते हैं, जबकि मैं ऐसे लिखना है ना। तो इस सारे शब्दों में जमींदार, अब कई बार लीजिए जमींदार ऐसे लिख देंगे, जबकि हमें पता है जमींदार ऐसे लिखते हैं। तो इस भाषा का जो है शुद्धतम जो है रूप को अधिक बल देना है। तो ठीक, या फिर दीवारों पर जो है सूक्तियाँ लिखी हूँ, कई चीज़ें लिखी हूँ, काखा गाघा अंगा लिखा हो, है ना, या फिर बच्चों के जो भी आर्ट्स हैं वो लिखा हो, तो क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देखिए भाषा का विकास अगर अच्छा बेहतर करना है, कक्षा का माहौल अच्छा बेहतर करना है, तो बच्चों की बातों को सुनने का प्रयास कीजिए। बच्चे क्या बोलते हैं उनका प्रयास कीजिए, उसको सुनिए, उनके अधिक से अधिक उनके सुनने के बाद उन्हें बोलने का अवसर प्रदान कीजिए। बच्चे बोलेंगे, उनको जो है एक्टिविटी करने का अवसर प्रदान करिए। बच्चे को सुनिए, कहने को बात कहने के लिए कहिए कि चलो पूछो, जो भी प्रश्न पूछना चाहते हो उनको जो है मौका दीजिए, है ना, उनको जो है उत्साहित करिए कि जिस चीज़ में क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इसका सही, उससे जो है बच्चे में जो है एक तो डर का माहौल खत्म हो जाता है, बच्चे का जो है वैचारिक जो है क्षमता भी बढ़ती है, कहीं ना कहीं वो सोचेगा चीज़ों के बारे में, है ना, और जब सोचेगा तो कहीं ना कहीं उसका विकास होगा। ठीक, तो चीज़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमन बचपन से ही जो है गुजराती बोल लेती है, समझ लेती है। ठीक है, और वो कभी नहीं जाती, लेकिन गुजरात कभी नहीं गई है। देखिए उसका मतलब है वो कभी गुजरात गई नहीं, लेकिन फिर भी वो बोल लेती है, समझ लेती है। तो सुमन एक प्रतिभाशाली लड़की है, या फिर भाषा सीखने का विद्यालय में उसने कहीं से सीखा होगा, या भाषा में पिछड़ापन का सर्जन है, या भाषा अर्जन का। तो देखिए उसका जो है संकेत है ये भाषा अर्जित, उसने ये भाषा कहीं और से अर्जित की है। अब अर्जित कहाँ से कर सकती है, हो सकता है कि वो भाषा अर्जित जो है उसने परिवार से की हो, माता पिता से कर रखी हो, या उसके परिवार में कोई हो जो गुजराती होंगे या जानते होंगे, है ना, या उसका कोई दोस्त हो। दोस्त भी तो हो सकता है जिसके साथ वो ज़्यादातर संपर्क में खेलती कूदती हो और वो चीज़ें हैं, तो ये दोस्त के संपर्क में हो सकती है। या टीचर भी उसको समझा सकती है, कोई अन्य टीचर भी हो सकती है जो उसके भाषा विकास में जो है मदद कर रही हो। तो इसने भाषा का अर्जन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यार्थियों को जो है दी जा रही गतिविधियों पर विचार करना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गतिविधि संप्रेषण कौशल विकसित करने के लिए अपनाना चाहेंगे। मतलब हम बातचीत, अगर बच्चे के अंदर जो है बातचीत करने की जो है क्षमता बढ़ाना है, उसके लिए आप क्या करेंगे। तो वह एक अभिनेता है, या विचार करना है हमें। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। वो एक अभिनेता है, या सप्ताहांत पर जो है मैं सुबह डॉट डॉट जा रहा हूँ, फिर मैं शाम 5 बजे तक डॉट डॉट वापस आऊँगा, या अपने मित्र से पूछें कि वह सप्ताह के अंत में कहाँ जाना पसंद करेंगे। ठीक है, देखिए इसी तरीके मैंने अभी कहा था आपको कि भाषा का क्लिष्ट रूप, देखिए पेपर जो बनता है सब ये ज़रूरी था, वो सब मतलब ये भी तो लिख सकता था कि एक सप्ताह के अंत में, है ना, या वीक के अंत में ख़त्म हो सकता है ना, ये भी लिख सकता था। सप्ताहांत क्यों लिखा, दो शब्दों को मिला करके क्यों, क्योंकि वो भाषा को कठिन करना चाहते थे जानबूझ के। ये कठिन शब्दों का इस्तेमाल, कई बच्चे सप्ताहांत का मीनिंग नहीं जानते। ठीक है, मीनिंग नहीं पता है उनको कि क्या होती है इसकी मीनिंग। तो ये इन बच्चों के लिए जब मीनिंग नहीं जानेंगे तो क्वेश्चंस का जो है स्वरूप नहीं समझेंगे और वो गलत कर देंगे। और टीचर यही वही मतलब सीटेट का एग्ज़ाम कराने वाले जो है यही चाहते हैं। और ये पेपर बना था इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में, और इंग्लिश को जो है गूगल ने ट्रांसलेट सप्ताहांत में डाल दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको पढ़ते हैं। या अपने मित्र से पूछे कि वो सप्ताह के अंत में, मतलब ये वीक में ख़त्म होने में जो है वो कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद करेंगे। और अपने सहपाठी से उन 2 बिंदुओं के बारे में पूछे जिनका ध्यान वे पूर्व जो वे समूह चर्चा के समय रखती है, परखते हैं, या जो भी है। ठीक है, तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो है हम जो है कौशल जो है संप्रेषण अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, गतिक कौशल संप्रेषण बढ़ाना चाहते हैं, तो वह हम मित्र से ये पूछने का प्रयास करेंगे कि इस सप्ताह इस जो है वीक में, इस वीकली में अंत में जो है
इस हफ्ते में जो है, इस हफ्ते में आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों जाना पसंद है। इससे क्या होगा, जब बच्चे से आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ें बताएगा कि मैं यहाँ घूमने पसंद करूँगा, मैं मसूरी जाऊँगा, मैं आगरा जाऊँगा, है ना, मैं यहाँ जाऊँगा, है ना, तो मैं ये चीज़ें घूमूंगा। मैं क्यों जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पहाड़ पसंद है, वहाँ पे पानी नदी है, फिर मैं हर की पौड़ी में जो है गंगा में नहाऊंगा। ये सारी चीज़ें बातचीत करेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर जो है संप्रेषण का विकास होगा। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अपने सहपाठी को उन दो बिंदुओं के बारे में पूछेंगे जिसका ध्यान वे समूह चर्चा के समय रखते हैं। उन सारी बिंदुओं पर पॉइंट करेंगे तो बच्चा बताएगा चीज़ें, है ना। तो इन दोनों चीज़ों में जो है एक्टिव हो जाता है बच्चा, है ना, संप्रेषण के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो 3 और 4 है, इसका मतलब डी नंबर। कविता जो है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व जो है किसको देंगे। तो कविता के अलंकार की पहचान का महत्व देंगे, कविता का जो है भाव विश्लेषण का महत्व देंगे, या कविता के तत्वों के आधार पर जो है उसकी समीक्षा करेंगे, या कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति को महत्व देंगे। तो देखिए, कविता शिक्षण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस दृष्टि से हम कविता में जो है अलंकारों की पहचान को हम सबसे ज़्यादा महत्व देंगे। ठीक है, अलंकार जो होते हैं वो एक तरीके से सजावट होती है, ठीक है, सजावट होती है। तो कविता में जो रस होते हैं ना, वो चीज़ें होनी चाहिए। कि कविता में, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक जो है पद्यांश पढ़ाया, जिसमें भाव था ना, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग स्वप्न पराग झरा, और नभ के नव रंग बुनते दुकुल। तो ये जो दुकुल जैसे शब्द हैं, ये सब जो है, इसको दुकुल, ये सब अलंकार हैं। ठीक है, अलंकार हैं। दुकुल हो गए, या मलय, मैंने जिसकी कहा था कि मलय का मतलब होता है चंदन। वहाँ चंदन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अलंकार लिखे हैं। ये चंदन की जगह मलय लिखना ज़्यादा बेहतर लगता है कविताओं में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गलत ना कीजिएगा। प्राथमिक स्तर पर जो है छात्रों को श्रुत लेख सुनकर लिखना शिक्षण कार्य का अनिवार्य अंग माना जाता है, क्योंकि श्रुत लेख से सुन के लिखने से छात्रों की तीव्र गति से लिखने के, देखिए, तीव्र गति के लिखने को प्रेरित करते हैं। लिखने से हमें क्या फ़ायदा होगा, मतलब हमारा तेज लिख लें या धीमे लिख लें, ठीक है, उससे कौन सा, इसके द्वारा छात्रों के जो है श्रवण, देखिए श्रवण कौशल, इससे छात्रों के श्रवण कौशल और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। यह श्रुत लेख जो है कठिन शब्दों, देखिए कठिन शब्दों का पहचानने में प्रयुक्त साधन। यह श्रुत लेख छात्रों को बर्तनी शुद्धता अशुद्धता, बर्तनी संबंधी अशुद्धियों का संशोधन करता है। तो देखिए, इसका सही जवाब क्या है, बताइए आप लोग। इसका सही जवाब है बी नंबर। इसके द्वारा जो है छात्रों के जो है सुनने की क्षमता बेहतर होती है। एक तो जब वो सुन के लिखते हैं ना, हम लोग जैसे बोलते रहते हैं वो लिखते रहते हैं। कई बच्चे देखिए कितना स्लो लिखते हैं, और स्लो लिखते लिखते तो हैं, गलत भी लिखते हैं, स्लो लिखते हैं, और चीज़ें जो है जल्दी लिख नहीं पाते, भूल जाते हैं कि सर ने क्या बोला था अभी। और कई बच्चे जो है लिखते रहते हैं, पीछे भी हो जाते हैं, अगर बोलने तो भी उनको सुना हुआ याद रहता है। तो इससे उनको सुनने का कौशल बेहतर होता है, और लेखन की गति भी बेहतर होती है, लेखन कौशल भी बेहतर होता है। मतलब लिखते लिखते उनकी जो है गलतियाँ सुधरेंगी। मान लीजिए जब लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, धीमे धीमे जैसे भी लिखें, लेकिन उसको गलतियां, एक तो वो लिखने में जो है एक तरीके से गलतियां नहीं लिखेंगे, शब्दों को सही लिखेंगे, है ना। सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे, ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ेगी, सारी चीज़ें उसके अंदर बेहतर होंगी। वाइगोस्की के अनुसार जो बच्चे का व्यापक उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। आंतरिक भाषण, निज भाषण, व्यक्तिगत भाषण या मौन भाषण। तो देखिए, तो वाइगोस्की के अनुसार जो है, जो बच्चे जो है व्यक्तिगत भाषण का उपयोग करते हैं वे अन्य बच्चों की तुलना में जटिल कार्यों को अधिक अच्छे ढंग से करना सीख लेते हैं। इसका सही जवाब है सी नंबर। ठीक है, व्यक्तिगत भाषण। ठीक है, बच्चों के अंदर खुद ही तार्किक सोच बेहतर होती है, इससे खुद सोचने की क्षमता बेहतर होती है ना। बोलने का कम्युनिकेशन जो है, संप्रेषण बेहतर होता है। संप्रेषण जो है, एक तो पहले देखिए, संप्रेषण अच्छा होगा, विचार जो है उसके बढ़ेंगे। ठीक है, विचार क्षमता जो है बेहतर होगी, है ना। कहीं ना कहीं तार्किक क्षमता भी बेहतर होगी, शब्द भंडार बेहतर होंगे, शब्द भंडार बढ़ेंगे। ठीक है, वो निज भाषा का प्रयोग कर रहा है, अपने खुद ही से बोलने का प्रयास कर रहा है, तो शब्द भंडार बढ़ेगा, भंडार भी बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर बेहतर होने का प्रयास होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है। कक्षा में कुछ जो है बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। देखिए, बच्चे जो है गलत लिख रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, वो गलत लिख रहे हैं, तो आप उस दृष्टि से क्या करेंगे। इसे एक सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया जानते हुए कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे,
या शब्द को 10 बार सही करने के लिए कहेंगे, या बच्चों को जो है उनकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे, या गलत बर्तनी वाले शब्दों को जो है लाल स्याही से घेरा लगा देंगे। तो देखिए, ये हमें पता है कि छोटे बच्चे हैं, अच्छा एक बार में सही चीज़ें नहीं सीखेंगे, ठीक है। उनको जब हमें पता है कि हम का लिखवाएंगे तो वो धीरे धीरे का को ऐसे 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 लिखेंगे, खा लिखवाएंगे तो हो सकता है वो ऐसे लिख दें, है ना। तो ये सारी चीज़ें ए लिखवाएंगे तो हो सकता है बच्चे एक, तो धीरे धीरे उनके प्रयास सुधारने का हम प्रयास करेंगे। हमें पता है कि ये गलतियां जो है एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और हर व्यक्ति के साथ हो रही हैं। हमने भी जब पढ़ाई की होगी तो अभी हमने सेम ऐसे ही किया होगा। हम धीरे धीरे उसको कोशिश करेंगे, सुधारने का प्रयास करेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में जो है प्रिंट समृद्ध लिखी हुई किताबों के माध्यम से सिखाने का प्रयास करेंगे, है ना। या हम उनको बच्चों को जो है डॉट 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 इस तरीके से जो है डॉट 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 कर देंगे, है ना। तो कि कहेंगे बच्चे ये लाइन टू लाइन मिलाइए, तो बच्चा धीरे धीरे अपने आप सीखने का सीख जाएगा, ठीक है। अचानक रातों रात नहीं प्रयास करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए 15 क्वेश्चन जो है पेडागोजी के मैंने करा दिए हैं। ये गलत क्वेश्चन जो है नंबर लिखा हुआ है, और 5 क्वेश्चन तो करीब करीब मैंने आज जो है आपको, है ना, तो 20 क्वेश्चन से 21 क्वेश्चंस कराए हैं, और मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस जो है अभी मैंने मॉर्निंग में ही आपको गद्यांश के रूप में कराया। तो आज एक हिंदी का पेपर पूरा हो चुका है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, है ना। और आज का जो है टारगेट भूलिएगा नहीं, 50 लाइक्स। मुझे आपके लाइक्स के माध्यम से जो मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, वो मुझे बहुत अच्छा फील कराता है, ठीक है। तो आपका लाइक्स जो है हमें, मेरे चेहरे में एक मुस्कान भी भरता है। तो आज का लाइक्स ज़रूर ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद मैं आपको जो है मैथ का पेडागोजी के जो है पेपर में अभी थोड़ी देर के बाद आपको कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।